बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि चूँकि हमारा थर्सडे तक शो होता है और पाकिस्तान ने टेस्ट मैच अपने नाम किया, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी नौमान अली और साजिद खान ने, और इस तरह पाकिस्तान बहरहाल इस सीरीज़ को 1-1 से बराबर करने में कामयाब हो गया। जो स्पिन का जाल बिछाया गया था, पाकिस्तान के बॉलर्स ने उन उम्मीदों को पूरा किया और पाकिस्तान को ये सीरीज बराबरी की सतह तक पहुंचा दिया है। आपको बताते चले कि आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत सारे मामलात के हवाले से। आज जो है वो दुबई में इजलास भी हुआ ICC का, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। दुबई में ICC की 3 रोजा मीटिंग का इख्तिताम। इजलास में PCB हुकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश की। बोर्ड मेंबर्स का PCB की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए बोर्ड मेंबर्स को पाकिस्तान आने की दावत। भारत की ICC चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत बढ़ाने की तजवीज। इजलास में खवातीन के मुकाबलों का स्केड्यूल भी मंजूर। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी टीम ने रावलपिंडी में प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। प्रैक्टिस सेशन में बैटिस्ट के स्पिन बॉलिंग खेलने पर खुसूसी तवज्जो। इंग्लैंड की टीम का आज आराम, कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। रावलपिंडी टेस्ट के लिए PCB ने टिकटों की फरोख्त का ऐलान कर दिया। टेस्ट के पहले रोज प्रीमियम एनक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। समझता हूँ बाबर आजम को मुश्किल वक्त से चांस देना चाहिए था। बाबर आजम की हिमायत का मकसद PCB या किसी दूसरे फर्द को ताना देना नहीं था। फखर जमान ने PCB के शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में खराब विकेटों के जिम्मेदार साबिक कप्तान बाबर आजम हैं रमीज राजा। बाबर आजम को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, फिर जहनी तौर पर मजबूत होकर टीम में वापसी करनी चाहिए। वीरेंद्र सहवाग। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने ओमान को 74 रन से हरा दिया। मुझे अपनी स्ट्रेंथ का आइडिया है, जो नेट में प्रैक्टिस करता हूँ उसे मैच में भी दोहराता हूँ। रुहेल नजीर। और सुहेब सनाउल्लाह ने न्यूयॉर्क में लेक जॉर्ज स्क्रैबल टूर्नामेंट का B डिवीजन जीत लिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान शाहीन ने जो है वो 74 रन से ओमान की टीम को शिकस्त दे दी है और उम्मीद है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अच्छे खेल का मुजाहरा करेगा। एक नेल बैटिंग मैच है, पाकिस्तान को इंडिया A के खिलाफ पहले ही जो है वो 7 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके साथ साथ रावलपिंडी टेस्ट मैच 24 अक्टूबर से इसका आगाज़ होगा। और सबसे बड़ी जो स्टोरी है वो ये है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है वो डिले कर दिया गया है। इस हवाले से जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का मुस्तकबिल है थोड़ा सा जो है वो अब डेंजर जोन में नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान का प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, इसको इनेकाद जो है वो क्यों कर अब तक इसकी जो डेट्स हैं, स्केड्यूल इसका क्यों नहीं अनाउंस किया गया, इसको भी आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसमें लेंगे हम छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर ज़बरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन इंग्लैंड से। कौन है बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपने टॉप स्टोरीज देखी थी और हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। हमारे साथ है हमेशा जब भी हम शो को प्लान करते हैं, मैं और मेरे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, तो हमारी कोशिश होती है कि हम कोई ना कोई ऐसा गेस्ट लाइनअप करें अपने शो के लिए कि जिसकी कुछ ना कुछ जो है रेलिवेंसी हो उस दिन के हवाले से, उस दिन के टॉपिक के हवाले से। तो आज चूँकि 21 अक्टूबर है और कल पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन है कि जिन्होंने ना सिर्फ काउंटीज़ में बल्कि साउथ अफ्रीका में भी और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ वो क्रिकेट खेले उन्होंने रन है कि बार लगाए। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन और कुछ अपनों की साजिशें थी, कुछ रंजिशें थी, कुछ सियासतें थी कि वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा लंबे क्रिकेट नहीं खेल सके। उनको बहुत ताख़ीर से दोबारा पाकिस्तान के खेलने का मौका मिला 1987 के इंडिया टूर में, और वहाँ भी उन्होंने अपनी जो जवानी की ग्लिम्प्सेस थी, अपनी टैलेंट की ग्लिम्प्सेस थी, वहाँ पर उन्होंने दिखाई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस अहमद इंग्लैंड से, जो पाकिस्तान के साबिक बैट्समैन सईद अहमद साहब के छोटे भाई भी हैं और ख़ुद भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं। कल उन्होंने अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट किया, आज हमारे शो में मौजूद हैं। और 24 अक्टूबर को उन्होंने कराची में जो है अगेंस्ट न्यूजीलैंड अपने कैरियर का आगाज भी किया था। 69 में इनफैक्ट उन्होंने आगाज किया था और 87 में तक उन्होंने जाके जब उनको मौका मिला तो आखिरी अपनी उन्होंने सीरीज पाकिस्तान के लिए खेली। यूनुस अहमद साहब को शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस अहमद साहब। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद है। कल हमारा शो चूंकि होता नहीं है इसलिए थोड़ा हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, आपने याद किया मुझे और मैं बहुत खुश हूँ।
सर थैंक यू सो मच। आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ आप स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे यूनुस अहमद साहब की, कि जहां पे ज़हीर अब्बास साहब के साथ, सादिक मोहम्मद साहब के साथ जो है इनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी बियॉन्ड द बाउंड्रीज, जब इसका इनाग्रेशन हुआ था पाकिस्तान में कराची में, तो उस वक्त की जो है वो कुछ तस्वीर इस वक्त आप देखेंगे भी, जो हमारे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी साहब ने ये टेम्पलेट आपके लिए तैयार की है। लेकिन इससे पहले कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज के हवाले से बात करें कि जिसमें इन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, और आज भी हम उसी किस्म के हालात देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होने में नजर नहीं आ रही है। वही सियासतें हैं, वही रंजिशें, वही दरूने खाना साजिशें जो पाकिस्तान क्रिकेट में उस वक्त भी थी, अब भी हैं, और पता नहीं कब तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। यूनुस साहब, सबसे पहले तो बताएं, आप इंग्लैंड में एक तवील अरसे से मुकीम है, 30 साल से ज्यादा का अरसा हो गया होगा आपको इंग्लैंड में रहते हुए। इस वक्त इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान का टूर कर रही है। ये जो स्पिन ट्रैक का जाल बिछाया गया था, इस तक किस हद तक कन्विंस है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए जीत बड़ी जरूरी थी? जी देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारी सिलेक्शन कमेटी जो बनाई थी, जो पहले टेस्ट के लिए अनाउंस किए थे, जो टीम अनाउंस की थी, वो बिल्कुल गलत हमारी पाकिस्तान की टीम उनके खिलाफ बनाई गई। हमें एक तो सिलेक्शन कमेटी से प्रॉब्लम पड़ी रही, हमारे जो है 26 सेलेक्टर्स हमने 4 साल में जो है हमने चेंज किए हैं। ये हमारी बदकिस्मती रही हमारे मुल्क की। दूसरी चीज है कि अभी तक हमें पता नहीं चला कि हम जब होम विकेट्स पे खेलेंगे तो हमारी स्ट्रेंथ क्या है। क्या हमें जो विकेट्स ऐसी बनानी चाहिए जिसपे बाहर वाले जो बैट्समैन है वो टर्निंग विकेट्स पे जो है वो ठीक से खेल नहीं सकते। आज तक हमने ये चीज को अभी तक पहचाना नहीं है। हमारे पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। हमारे 2 स्पिनर्स ने साजिद खान ने और नोमान अली ने इतनी बेहतरीन बॉलिंग करके दिखा दिया दुनिया को, और हमें इतना खुशी से कन्विंसी से मैच, जो टेस्ट मैच सेकंड मैच जिता के अब हमें जो रावलपिंडी पे टेस्ट मैच को अब जगा दिया है। मेरे ख्याल में ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो नई सिलेक्शन कमेटी में आकिब जावेद को लेके आए हैं, इंक्लूड किया है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से, क्योंकि आकिब जावेद को मैं बड़ी देर से जानता हूँ। हालांकि ये एक टेस्ट मैच खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए मेरी रिटायरमेंट के बाद आए थे, लेकिन इनके नॉलेज के काफी इनके नॉलेज, इनके पास क्रिकेट नॉलेज अच्छा है और इनके एक्सपीरियंस बहुत है। इनका अंदर आना और उसके बाद फिर अलीम तार साहब को लेके आके इन्होंने पूरी टीम को जो है अपनी जो है स्पिनर्स पे ला के इंग्लैंड को जो है बता दिया कि भी हम जो है आपको इस तरह से आसानी से जीत के आप नहीं जा सकेंगे पाकिस्तान। अच्छा, जब आप इंग्लैंड में रहते हैं और जब इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान के दरमियान मैचेस होते हैं, उस वक्त आपको क्या फील होता था कि क्या स्क्वाड पाकिस्तान को होना चाहिए, पिचेस कैसी होनी चाहिए? क्योंकि आपसे बेहतर कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि आप हैं, आसिफ इकबाल साहब हैं, मुश्ताक मोहम्मद साहब हैं, नसीबुल गनी साहब एक तवील अरसे से इंग्लैंड में रह रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं 40 साल से ज्यादा हूँ इंग्लैंड में, और मैं तीन काउंटियों से खेल रहा हूँ, और 3 काउंटियों से मैं 21 साल जो मेरी सर्विस है काउंटी क्रिकेट के। एक ग्राउंड पे मुझे पता है कि विकेट कैसी होती है, क्या क्या होना चाहिए, कैसे होता है। जावेद मियाजा भी खेले हैं मेरे साथ इधर गलमोगन में, फिर माजिद भी गलमोगन खेले हुए हैं, आसिफ इकबाल भाई ने कमाल की सर्विस दी, और ये कैप्टन रहे तो कैंट के, और अपना मुश्ताक भाई भी कैप्टन रहे नॉर्थहैम्पटन में। हमारी सर्विसेज बहुत कमाल की हैं। 70s 80s में हमने डोमिनेट किया वर्ल्ड की क्रिकेट इंग्लैंड में जो थी सारी किया। अब प्रॉब्लम ये हमारे पास जो है, ये पाकिस्तान में जब मैचेस होते हैं हमें हमारे बोर्ड को या हमारी सिलेक्शन कमेटीज को पता नहीं चलता कि क्या विकेट कैसे बनानी है, और शायद ये है कि ग्राउंड्समैन बेचारे को कंफ्यूज कर देते हैं कि भी क्या बनाए वो विकेट। और ये चीजें जो है हमें ये चीजें महीना 2 महीने पहले ये सब देखकर इसको फैसला करके बनाना चाहिए था। अब ये है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारे लास्ट टेस्ट मैच जो पिंडी में होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होगा। इंग्लैंड की मेरे ख्याल में इंग्लैंड की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो उनकी स्पिन बॉलिंग है। वो स्पिन बॉलिंग को काफी हिस्ट्री से नहीं ठीक से खेल रहे। आपको अल्लाह जन्नत नसीब करे अब्दुल कादिर को ये लोग इंग्लैंड वाले जो इनके बैट्समैन थे, वो उसको उनको पढ़ ही नहीं सके, उनको समझ ही नहीं सके, और
वो हमेशा उनके जो है ना वो अनकंफर्टेबल फील करते थे। लेग स्पिनर इंतखाब मेरे साथ खेले हैं, उनकी भी कमाल की परफॉर्मेंस रही इधर काउंटी क्रिकेट में, और फिर वो पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे। वो कैप्टन थे जब मैंने कराची में टेस्ट मैच, जहीर मैंने और सादिक ने पहला टेस्ट मैच खेला है नवंबर में, जैसे आपने अभी मेंशन किया है। तो इंग्लैंड के लिए ये हमें पहले से देखना चाहिए था कि हमारी विकेट जो है टर्निंग विकेट होनी चाहिए, और हमारे 3-4 जो बेस्ट स्पिनर्स हैं उनको जो है वो। अच्छा यूनुस भाई इंग्लैंड के बॉलिंग स्क्वाड को इधर फास्ट बॉलर हो या स्पिनर हो, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो इंग्लैंड की स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है, उनकी जो फास्ट बॉलिंग है वो भी थोड़ी सी कमजोर हुई है जेम्स एंडरसन के मॉर्कवुड के ना होने से, और स्पिनर्स तो उनके हैं इन एक्सपीरियंस। देखिए जी, बात सुने जी, जब आपने जो कहा है बैटिंग परफॉर्मेंस इंग्लैंड की जो आप देख रहे हैं 15-20 टेस्ट मैच से उनके बैट्समैन ने बहुत रन बनाए हैं। वो बहुत ही कमाल के जो रूट हुए ले लें या आप और जो इनके बैट्समैन खेले हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर आप जो रूट को और क्या नाम है ओपनिंग बैट्समैन डॉकेट जो लेफ्ट हैंडर है, वो जो है डॉकेट इज अ वेरी डेंजरस प्लेयर, वो एग्रेसिव प्लेयर है, वो कॉन्फिडेंस उसके पास बहुत है, और वो डरता नहीं है शॉट खेलने के लिए। लेकिन क्या है कि जब पहले ओपनर जो होता है, अगर आप जाते ही शॉट खेलना शुरू कर दें तो आपके आउट होने के चांसेस ही बहुत बड़े होते हैं। तो ये देखना है कि अगर हमने इंग्लैंड को पकड़ना है, और इंग्लैंड की बैटिंग इतनी पाकिस्तान के अंदर इतनी कोई बड़ी बैटिंग नहीं है। अगर जो रूट को जल्दी आउट कर लें, और जिसने 300 बनाए हैं हैरी ब्रूक, क्या नाम है उनका, हैरी ब्रूक को, तो मेरे ख्याल में है कि हमें काफी ये है कि हम इनको जल्दी आउट कर सके हैं। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी बात करते हैं। ये पाकिस्तान जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहा है, आपने एक बड़े मुश्किल एरा में क्रिकेट खेली है, क्या लगता है कि डिक्लाइनिंग की पाकिस्तान की वजह क्या है? पाकिस्तान बैटिंग में आपको किस तरह से एनालाइज करेंगे? क्या डेप्थ नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, आउट होने का खौफ है, फेयर फैक्टर है? आपकी दानिश में ये सब है क्या मसले का हल? देखिए जी, पाकिस्तान की क्रिकेट को मैं जिस दिन से मैं पाकिस्तान से क्रिकेट खेलनी शुरू की उस वक्त से मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। हमारे टाइम पे कोई अकेडमीज नहीं थी जो कि इतने बड़े बड़े कोच आपको सिखाते, जहीर कबास को, मुझे या सादिक मोहम्मद को सिखाते। ये चीजें हमने खुद सीखी, अब खुद खेलने के लिए कैसे खेलना है। अब हमारे पास अकेडमीज बनी हुई हैं, हमारे पास सब कोच भी हैं, आपके टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मल क्रिकेटर्स भी हैं, और सबों ने काम किया है उधर, और करके फिर हमने ओवरसीज कोचेज भी लेके आए। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पाकिस्तान की ये है कि हमें पहली चीज है कि सिलेक्शन कमेटी हमें आज तक हम ठीक से बना नहीं सके। दूसरी चीज है कि हम जब सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं हम उसको चेंज कर रहे हैं, एक सीरीज के बाद चेंज कर देते हैं, जी उसने ठीक से जी परफॉर्मेंस नहीं निकाल दो। ये चीज जो है हमको बंद करनी पड़ेगी। हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए जो सिलेक्शन कमेटी हो। अब ये है कि आकिब जावेद को जो लाए हैं अंदर, उसको पूरा कॉन्फिडेंस दें, उनको बताएं कि देखें जी ये सीरीज करनी है, इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे इंग्लैंड से। फिर आगे हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, हम उनको ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए वहाँ पे हार्ड विकेट। ठीक है। अच्छा यूनुस भाई, मैं आपसे इस वक्त लूंगा मैं ब्रेक, क्योंकि अभी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाना है। हम ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे जरा शान मसूद की कैप्टनसी के हवाले से जो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। यूनुस अहमद साहब के विजडम से हम मुस्तफीज होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम यूनुस अहमद साहब से बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, और अब जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से कैप्टनसी की बात की जा रही है, बाबर आजम को जो ड्रॉप किया गया, इस हवाले से इनकी क्या राय है? यूनुस भाई, ये शान मसूद की कैप्टनसी को आप किस तरह से रेट करेंगे? क्योंकि बैक टू बैक इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान को डिफीट हुई है, लेकिन उसके बाद फिर एक टेस्ट मैच जो है वो इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है। आपको लगता है शान मसूद नेचुरल कैप्टन है, कैप्टनसी मटेरियल है, या आपको लगता है कि बस अल्लाह दे और बंदा ले? शान मसूद ओवल पे ओडीआई खेलने के लिए आए थे, ये लोकल टूर्नामेंट
सरे के साथ मैच था, तो मैं उनसे मिला था जाके, और उनसे मैंने टेक्निक की उनकी बात की थी, लेफ्ट हैंडर की तरह, तो उनको मैंने छोटे से तो कुछ मैंने सजेशन दिए थे। तो बड़ी अच्छी तरह बात हुई थी, डिटेल में बात हुई थी। वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ पाकिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ पे जो सीरीज है वो खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में मुझे जो सबसे बड़ी चीज लग रही है कि शाह मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल में भी ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल में उनको जो नंबर 3 पे बैटिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 पर जो पोजीशन है वो बहुत क्रूशल पोजीशन होती है। आपको कभी भी जाना पड़ता है, पहले ओवर में भी आप जो ओपनर आउट हो जाए तो आपको जाना पड़ता है, या आपको 30 ओवरों के बाद भी जाना पड़ता है, या फिर कोई लंबी पार्टनरशिप हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में ये है कि शाह मसूद की पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही रिसेंटली, तो इस लिहाज से मैं चाहता हूं कि वो उनको ये पिंडी टेस्ट में जो नीचे आना चाहिए, 5 नंबर पे 6 नंबर पे आए। ठीक है, लेकिन कैप्टनसी के हवाले से क्या कहेंगे? उनकी कैप्टनसी को किस तरह रेट करते हैं आप? देखिए, कैप्टनसी उसी वक्त आप रेट करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसे हो जो कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हो। हमारे पास बदकिस्मती से हमने कोई बनाया ही नहीं, किसी को ग्रूम नहीं किया, तो हमारे पास कोई नहीं है, ऐसी चॉइस नहीं है कोई इस वक्त। इसलिए हमारे इनके साथ चलना पड़ेगा हमें, शाह मसूद के साथ। लेकिन उनको तो ये है कि उनको हेल्प की जाए, उनको कहा जाए कि ये नंबर 3 जो बैटिंग नंबर है ये बहुत क्रूशल नंबर है, आप नीचे आ जाएं और उनको नीचे लाएं। जी, मेरा ये पर्सनल ख्याल। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम, क्योंकि अभी ज़हीर अब्बास साहब आपके साथ काफ़ी होते हैं इंग्लैंड में, बाबर आजम के हवाले से ज़हीर अब्बास साहब ने कहा कि उनको रेस्ट दे देना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है। अब टीम के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई है, बाबर आजम को रेस्ट नहीं देना चाहिए था। फिर रमीज़ राजा, जिनके साथ आपने ओपन भी किया, मुझे याद है इंडिया में वनडे में, उन्होंने भी कहा कि भाई बाबर आजम से पूछना चाहिए था कि आप ड्रॉप होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, आप रेस्ट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। तो ये बाबर आजम को जो ये रेस्ट देने का डिसीजन है, ये आप किस तरह देख रहे हैं? और एक बैट्समैन के लिए कितना जरूरी होता है कि जब उससे परफॉर्म ना रहो, 17 इनिंग्स उन्होंने खेली है, परफॉर्म नहीं किया, कोई 50 नहीं उनका। जी, आपके बहुत अच्छी तरह से आपने अभी जो बातें की हैं, जिस तरह से मैं चाहता था कि ये बोर्ड उनके साथ ये पहले बात करता, बाबर आजम के साथ बैठ के डिस्कशन करता, खुली डिस्कशन, ओपन डिस्कशन करके कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है, तो आप क्या चाहेंगे? क्या आपको थोड़ा सा रेस्ट दे दें, और या क्या आपको लोकल टूर्नामेंट जाके आप खेल के अपने जो है अपना कॉन्फिडेंस गेन करें? उनके साथ डिस्कशन करके जरूरी था, और फिर था कि सिलेक्टर्स जो थे उनको जाके उनके साथ बताते कि आपकी जरूरत पाकिस्तान को अभी 5 साल आपको पड़ेगी और आप हमारे सुपरस्टार हैं, खेलेंगे। लेकिन क्या है कि इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त नहीं ठीक, उनका कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। मैं उनको देख रहा हूँ शॉट किस तरह से आउट हो रहे हैं, वो उनका फीट मूवमेंट नहीं है, जो उनकी पहले थी, आज से 5 साल पहले फीट मूवमेंट थी, वो नहीं है। ये जब तक आप अपने फुटवर्क को ठीक नहीं करेंगे, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो उनके लिए जरूरी था कि उनको बताते, लेकिन उनका बनता था कि ये सीरीज के लिए। लेकिन यूनुस भाई ये मुझे बताएं कि आप तो खुद उस घर में पैदा हुए हैं, सईद अहमद जैसे स्टार बैट्समैन मौजूद थे, अल्लाह ताला उनको जो है करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जब सईद अहमद साहब ने कहा कि मैं ये टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता हूं, तो उनको ये इल्जाम लगा दिया गया कि जी ऑस्ट्रेलियन बॉलर से वो खाइफ हो गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबर आजम से पूछना चाहिए था कि वो खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते। तो क्या बाबर आजम, सईद अहमद साहब हो गए, हनीफ मोहम्मद साहब हो गए, ज़हीर अब्बास, मियादाद और आप जैसे प्लेयर से क्या पाकिस्तान से बड़े हो गए कि उनसे पूछना चाहिए कि भाई टीम को जरूरत नहीं है और आपसे पूछें खेलना चाहते हो, नहीं खेलना चाहते हो? सबसे पहली तो चीज ये है कि हर एक कोई ग्रेट प्लेयर जो है वो बैट पैच से जाता है। हर एक कोई, आप ले ले विवियन रिचर्ड्स ले ले, ब्रायन लारा ले ले, या बॉयकट ले ले, हनीफ ग्रेट लेजेंड हनीफ मोहम्मद ले ले, आप और जितने भी, अब ज़हीर अब्बास से पूछ लीजिए कि उनका एक टूर इंडिया का था 78 का, मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं गया था, और उनकी जो सुपरस्टार जो था, उनके कंसिस्टेंसी थी वो नहीं रही थी। ये हर एक बैट्समैन में आती है, वक्त टाइम आता है, लेकिन उस वक्त ये चाहिए कि आपको जाके लोकल टूर्नामेंट खेल के अपना फुटवर्क करके अपने जो है रन बना के कॉन्फिडेंस गेम किया जाए। लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाबर आजम को
इतनी वो चीज को इस चीज को इतना सख्त तरीके से नहीं देखना चाहिए, नाराजगी नहीं शो करनी चाहिए। इसमें उनकी खुद की बेहतरी है, क्योंकि इसलिए कि वो अब एक सीरीज के बाद जो टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो ओडीआई सीरीज खेलनी है, आप उन पे जाएं और जाके वो 8 विकेट्स पे गेंद आपको आएगा, उसमें आप सूट करेगी आपकी टेक्निक, आप जाके अपना जो करें। लेकिन अपना अभी आपको चाहिए था कि कुछ आपको लोकल टूर्नामेंट मैचेस खेलने जरूरी थे। यू हैव टू गेट प्रैक्टिस प्लेइंग इन द लोकल टूर्नामेंट, ये असूल है। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी मेरा क्वेश्चन है यूनुस भाई आपसे कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज इजलास भी खत्म हो गया, 3 रोज़ा इजलास जो आईसीसी का था यूएई में, और बड़ी अच्छी ब्रीफिंग भी दी है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान आएगा? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया की टीम आएगी, मैच खेलेगी और चली जाएगी। देखिए, आपने मैं मेंशन किया था मैं जो ग्रेट टूर जो हमारा हुआ था 86-87 में, जो हमने जीत के आए थे 5 डे टेस्ट मैचेस में, जो बेंगलोर टेस्ट भी जीता था। उसके बाद फिर हमने 5 डे जो सीरीज खेल ली थी, 1 डे सीरीज भी जीते थे इंडिया से, और ग्रेट परफॉर्मेंस जो थी इकबाल कासम की और तौफीक अहमद की, जो कमाल की ग्रेट परफॉर्मेंस, वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब इंडिया का ये है कि इंडिया के जो मोदी साहब जो हैं वो ठंडे दिल से अब वो कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया की पब्लिक जो है, जो मेरे साथ बातें करती हैं, व्हाट्सएप पे बताते हैं, जो लवर क्रिकेट के लवर हैं, जो जिनको प्यार है क्रिकेट का और जो रिस्पेक्ट देते हैं ग्रेट क्रिकेटर्स को, जो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की है, उनका ये उम्मीद करते हैं। और मेरा ख्याल है कि वो डेफिनेटली आएंगे। हाँ, इस वक्त वो जरा ऐसे कार्ड खेलेंगे कि जी हमें पता नहीं है, हम पता नहीं शायद नहीं आएगा, क्या होगा क्या होगा। लेकिन ये है, आपको मैं क्या बता देता हूँ, आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ कि इंडिया की जो पब्लिक जो है लवर्स, जो गेम पे प्यार करते हैं, गवर्नमेंट फिर इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक की नहीं सुनती, क्योंकि वहां तो कहते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नहीं, देखिए बात सुने, डेमोक्रेसी अपनी जगह रही। मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, मोदी साहब के जो है वो पॉलिसी जो है वो खुद चलाते हैं, वो जो कहते हैं वही होता है, वो जरूरी है। लेकिन क्या है कि इस वक्त वो ये नहीं स्टेप ले सकते कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप हो रही हो और वो विड्रॉ कर ले। ठीक है सर, उनको नुकसान बहुत बड़ा होगा, इसमें जीत पाकिस्तान की हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी शो को अपनी आमद से रौनक बख्शते रहेंगे। ये थे बर्थडे बॉय यूनुस अहमद साहब। यकीनी तौर पर इनके ख्यालात आपने सुने होंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे यूएई से GTV के नुमाइंदे खुसूसी मुबश्शिर, और बात करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम यूनुस अहमद साहब से बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, और अब जानेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में जिस तरह से कैप्टनसी की बात की जा रही है, बाबर आजम को जो ड्रॉप किया गया, इस हवाले से इनकी क्या राय। यूनुस भाई, ये शान मसूद की कैप्टनसी को आप किस तरह से रेट करेंगे? क्योंकि बैक टू बैक इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान को डिफीट हुई है, लेकिन उसके बाद फिर एक टेस्ट मैच जो है वो इनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ है। आपको लगता है शान मसूद नेचुरल कैप्टन है, कैप्टनसी मटेरियल है, या आपको लगता है कि बस अल्लाह दे और बंदा ले? शान मसूद ओवल पे ओडीआई खेलने के लिए आए थे। ये लोकल टूर्नामेंट सरे के साथ मैच था, तो मैं उनसे मिला था जाके, और उनसे मैंने टेक्निक की उनकी बात की थी, लेफ्ट हैंडर की तरह। तो उनको मैंने छोटे से तो कुछ मैंने सजेशन दिए थे, तो बड़ी अच्छी तरह बात हुई थी, डिटेल में बात हुई थी। वो उन्होंने कहा कि मैं बहुत इंतजार कर रहा हूँ पाकिस्तान जा रहा हूँ, और वहाँ पे जो सीरीज है वो खेलने के लिए। तो मेरे ख्याल में मुझे जो सबसे बड़ी चीज लग रही है कि शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है वो मेरे ख्याल में ऐसे नहीं है। मेरे ख्याल में उनको जो नंबर 3 पे बैटिंग नहीं करनी चाहिए। नंबर 3 पर जो पोजीशन है वो बहुत क्रूशल पोजीशन होती है। आपको कभी भी जाना पड़ता है, पहले ओवर में भी आप जो ओपनर आउट हो जाए तो आपको जाना पड़ता है, या आपको 30 ओवरों के बाद भी जाना पड़ता है, या फिर कोई लंबी पार्टनरशिप हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में ये है कि शाह मसूद की पर्सनल परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं रही रिसेंटली,
तो इस लिहाज से मैं चाहता हूं कि वो उनको ये पिंडी टेस्ट में जो नीचे आना चाहिए, 5 नंबर पे 6 नंबर पे आए। ठीक है, लेकिन कैप्टेंसी के हवाले से क्या कहेंगे? उनकी कैप्टेंसी को किस तरह रेट करते हैं आप? देखिए, कैप्टनसी उसी वक्त आप रेट करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसे हो जो कैप्टनसी कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए हो। हमारे पास बदकिस्मती से हमने कोई बनाया ही नहीं, किसी को ग्रूम नहीं किया, तो हमारे पास कोई नहीं है, ऐसी चॉइस नहीं है कोई इस वक्त। इसलिए हमारे इनके साथ चलना पड़ेगा हमें, निशाद मसूद के साथ। लेकिन उनको ये है कि उनको हेल्प की जाए, उनको कहा जाए कि ये नंबर 3 जो बैटिंग नंबर है, ये बहुत क्रूशल नंबर है, आप नीचे आ जाए और उनको नीचे लाएं। जी, मेरा ये पर्सनल ख्याल। ठीक है। अच्छा, बाबर आजम, क्योंकि अभी ज़हीर अब्बास साहब आपके साथ काफ़ी होते हैं इंग्लैंड में, बाबर आजम के हवाले से ज़हीर अब्बास साहब ने कहा कि उनको रेस्ट दे देना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही है। अब टीम के अंदर से ही आवाज़ें उठना शुरू हो गई है, बाबर आजम को रेस्ट नहीं देना चाहिए था। फिर रमीज राजा, जिनके साथ आपने ओपन भी किया, मुझे याद है इंडिया में वनडे में, उन्होंने भी कहा कि भाई बाबर आजम से पूछना चाहिए था कि आप ड्रॉप होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते, आप रेस्ट लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते। तो ये बाबर आजम को जो ये रेस्ट देने का डिसीजन है, ये आप किस तरह देख रहे हैं? और एक बैट्समैन के लिए कितना जरूरी होता है कि जब उससे परफॉर्म ना रहो, 17 इनिंग्स उन्होंने खेली है, परफॉर्म नहीं किया, कोई 50 नहीं उनका। जी, आपके बहुत अच्छी तरह से आपने अभी जो बातें की हैं, जिस तरह से मैं चाहता था कि ये बोर्ड उनके साथ ये पहले बात करता, बाबर आजम के साथ बैठ के डिस्कशन करता, खुली डिस्कशन, ओपन डिस्कशन करके कि भाई आपकी परफॉर्मेंस जो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हुआ है, तो आप क्या चाहेंगे? क्या आपको थोड़ा सा रेस्ट दे दें, और या क्या आपको लोकल टूर्नामेंट जाके आप खेल के अपने जो है अपना कॉन्फिडेंस गेन करें? उनके साथ डिस्कशन करके जरूरी था, और फिर था कि सिलेक्टर्स जो थे उनको जाके उनके साथ बताते कि आपकी जरूरत पाकिस्तान को अभी 5 साल आपको पड़ेगी और आप हमारे सुपरस्टार हैं, खेलेंगे। लेकिन क्या है कि इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त नहीं ठीक, उनका कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। मैं उनको देख रहा हूँ शॉट किस तरह से आउट हो रहे हैं, वो उनका फीट मूवमेंट नहीं है, उनके जो उनकी पहले थी, आज से 5 साल पहले फीट मूवमेंट थी, वो नहीं है। ये जब तक आप अपने फुटवर्क को ठीक नहीं करेंगे, सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो उनके लिए जरूरी था कि उनको बताते, लेकिन उनका बनता था कि ये सीरीज के लिए। लेकिन यूनुस भाई, यूनुस भाई ये मुझे बताएं कि आप तो खुद उस घर में पैदा हुए हैं, सईद अहमद जैसे स्टार बैट्समैन मौजूद थे, अल्लाह ताला उनको जो है करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। जब सईद अहमद साहब ने कहा कि मैं ये टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता हूं, तो उनको ये इल्जाम लगा दिया गया कि जी ऑस्ट्रेलियन बॉलर से वो खाइफ हो गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाबर आजम से पूछना चाहिए था कि वो खेलना चाहते हैं, नहीं खेलना चाहते। तो क्या बाबर आजम, सईद अहमद साहब हो गए, हनीफ मोहम्मद साहब हो गए, ज़हीर अब्बास, मियादाद और आप जैसे प्लेयर से क्या पाकिस्तान से बड़े हो गए कि उनसे पूछना चाहिए कि भाई टीम को जरूरत नहीं और आपसे पूछेंगे खेलना चाहते हो नहीं खेलना चाहते हो? सबसे पहली तो चीज ये है कि हर एक कोई ग्रेट प्लेयर जो है वो बैट पैच से जाता है। हर एक कोई, आप ले ले, विवियन रिचर्ड्स ले ले, ब्रायन लारा ले ले, या बॉयकट ले ले, हनीफ ग्रेट लेजेंड हनीफ मोहम्मद ले ले, आप और जितने भी, अब ज़हीर अब्बास से पूछ लीजिए कि उनका एक टूर इंडिया का था 78 का, मेरे ख्याल में वो अच्छा नहीं गया था, और उनकी जो सुपरस्टार जो था, उनके कंसिस्टेंसी थी वो नहीं रही थी। ये हर एक बैट्समैन में आती है, वक्त टाइम आता है, लेकिन उस वक्त ये चाहिए कि आपको जाके लोकल टूर्नामेंट खेल के अपना फुटवर्क करके अपने जो है रन बना के कॉन्फिडेंस गेम किया जाए। लेकिन इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बाबर आजम को इतनी वो चीज को, इस चीज को इतना सख्त तरीके से नहीं देखना चाहिए, नाराजगी नहीं शो करनी चाहिए। इसमें उनकी खुद की बेहतरी है, क्योंकि इसलिए कि वो अब एक सीरीज के बाद जो टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जो ओडीआई सीरीज खेलनी है, आप उनपे जाएं और जाके वो 8 विकेट पे गेंद आपको आएगा, उसमें आप सूट करेगी आपकी टेक्निक, आप जाके अपना जो करें। लेकिन अपना अभी आपको चाहिए था कि कुछ आपको लोकल टूर्नामेंट मैचेस खेलने जरूरी थे। यू हैव टू गेट प्रैक्टिस प्लेइंग इन द लोकल टूर्नामेंट, ये असूल है। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी मेरा क्वेश्चन है यूनुस भाई आपसे कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आज इजलास भी ख़त्म हो गया, 3 रोज़ा इजलास जो आईसीसी का था यूएई में, और बड़ी अच्छी ब्रीफिंग भी दी है चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान आएगा? क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया की टीम आएगी, मैच खेलेगी और चली जाएगी।
लेकिन आपने मैं मेंशन किया था मैं जो ग्रेट टूर जो हमारा हुआ था 86-87 में जो हमने जीत के आए थे 5 डे टेस्ट मैचेस में जो बेंगलोर टेस्ट में जीता था, उसके बाद फिर हमने 5 डे जो सीरीज खेल ली थे, 1 डे सीरीज भी जीते थे इंडिया से, और ग्रेट परफॉर्मेंस जो थी इकबाल कासम की और तौफीक अहमद की जो कमाल की ग्रेट परफॉर्मेंस, वन ऑफ द ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ द इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। अब इंडिया का ये है कि इंडिया के जो मोदी साहब जो हैं वो ठंडे दिल से अब वो कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि इंडिया की पब्लिक जो है, जो मेरे साथ बातें करती हैं व्हाट्सएप पे बताते हैं, जो लवर क्रिकेट के लवर हैं, जो जिनको प्यार है क्रिकेट का और जो रिस्पेक्ट देते हैं ग्रेट क्रिकेटर्स को जो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान ने प्रोड्यूस की है, उनका ये उम्मीद करते हैं और मेरा ख्याल है कि वो डेफिनेटली आएंगे। हाँ, इस वक्त वो जरा ऐसे कार्ड खेलेंगे कि जी हमें पता नहीं है, हम पता नहीं शायद नहीं आए तो होगा क्या होगा, लेकिन ये है आपको मैं क्या बता देता हूँ, आपके व्यूअर्स को बता देता हूँ कि इंडिया की जो पब्लिक है, पब्लिक जो है लवर्स जो गेम पे प्यार करते हैं, तो गवर्नमेंट फिर इंडियन गवर्नमेंट पब्लिक की नहीं सुनती, क्योंकि वहां तो कहते हैं इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। नहीं देखिए, बात सुने, तो डेमोक्रेसी अपनी जगह रही, मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, मोदी साहब के जो है वो पॉलिसी जो है वो खुद चलाते हैं, वो जो कहते हैं वही होता है, वो जरूरी है। लेकिन क्या है कि इस वक्त वो ये नहीं स्टेप ले सकते कि इतनी बड़ी चैंपियनशिप हो रही हो और वो विड्रॉ कर ले। ठीक है सर, उनको नुकसान बहुत बड़ा होगा, इसमें जीत पाकिस्तान की हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम, और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत ही मशकूर हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी शो अपनी आमद से रौनक बख्शते रहेंगे। ये थे बर्थडे बॉय यूनुस अहमद साहब, यकीनी तौर पर इनके ख्यालात आपने सुने होंगे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे UAE से GTV के नुमाइंदे खुसूसी मुबशिर, और बात करेंगे, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हमें ज्वाइन किया UAE से सलमान लुकमान साहब ने, इनको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। इनसे जानेंगे कि इजलास में क्या तफसीलात सामने आई हैं। जी सलमान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए दुबई में ICC के जो मीटिंग के हवाले से, तो जाहिर से ये बात सामने आई है कि इजलास में PCB हकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रिपोर्ट जो है वो पेश की है, जबकि ये भी जरा मालूम हुआ कि बोर्ड मेंबर्स का PCB की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जो है ये बताया कि ट्रॉफी की तैयारियों और इंतजाम का जायजा लेने के लिए बोर्ड मेंबरान को जो जराये के मुताबिक दावत भी दी, और भारत की ICC चेयरमैन के ओहदे की मुद्दत बढ़ाने की तजवीज़ है। इजलास में खवातीन के मुकाबलों का भी शेड्यूल मंजूर किया गया है। तो अगर बात की जाए तैयारियों के तायीन के हवाले से, तो ये भी मालूम हुआ है जराये से कि PCB हुकाम ने ICC बोर्ड मेंबरान को यकीन दिलाया कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन जो कि इवेंट की मेजबानी करने वाले हैं ट्रैक पर है, और बाकी तमाम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। और ये भी बताया जराये ने कि नकवी साहब ने जो है ICC बोर्ड के अरकान को अगले साल मुनक्कद होने वाले मेगा इवेंट की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान आने की दावत दी, और इवेंट का आगाज 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान में होना है। जबकि ये भी बताया जा रहा है जराये के मुताबिक कि हालांकि क्रिकेटिंग कौम को टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की गैर यकीनी सूरत हाल समेत मेजबानी में रुकावटों का सामना भी था, और ये भी कहा जा रहा है जराये के मुताबिक इससे कबल PCB ने तजवीज़ दी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान पाकिस्तान में अपने क़याम को कम करने के लिए जो है हिंदुस्तानी टीम पर मैच के बाद अपने मुल्क वापस आ सकती है। और ये भी कहा गया है भारत और पाकिस्तान के हवाले से कि ये सीरीज अगर ये खेलते हैं तो इससे मजीद जो है क्रिकेट के अंदर बेहतरी आ सकती है। जी अच्छा, मोहसिन नकवी साहब जो कि चेयरमैन PCB होने के साथ साथ पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो क्या उन्होंने इस हवाले से कोई यकीन दहानी दिलाई है उनको कि इंडिया की टीम यहाँ पर आए तो उनको ज़बरदस्त सिक्योरिटी दी जाएगी? और क्योंकि फिर इंग्लैंड ने भी कहा था कि अगर इंडिया यहाँ पर नहीं आता तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी का जो है वो चार्म और वो लुत्फ नहीं रहेगा। देखिए जी, अगर मोहसिन नकवी साहब की बात की जाए तो जब से वो उन्होंने PCB का ओहदा संभाला चेयरमैन का, उन्होंने स्पोर्ट के लिए काफ़ी कुछ किया है। और अभी जिस तरीके से लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन से ही साबित हो रहा है कि वो इसलिए जो है चाहते ही हैं कि तमाम टीमें आगे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। और भारत के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, ज़राए से मालूम हुआ कि उसके ऊपर भी जो है आज बात की गई थी यहाँ पर ICC बोर्ड मीटिंग में, और ये भी वाजिया हुआ है जिससे कि हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में यहाँ पे बोर्ड मेंबरान जो है पाकिस्तान का दौरा करें, क्योंकि दावत तो दे दी गई है चेयरमैन की तरफ से। और ये भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजाम अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह अभी इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट खेल रही है, उससे पहले दीगर टीमें भी आई हैं, न्यूजीलैंड भी आई,
और तमाम तर टीमें यहाँ पर आके खेलती हैं, तो सिक्योरिटी तो बड़ी जबरदस्त रही है पाकिस्तान की। और हमारे जो पाक फौज के जवान हैं और रेंजर्स हैं और पंजाब पुलिस और दीगर पुलिस के अदारे हैं, वो भी जो है चाको चौबंद, और वो तो जाहिर बात है। अच्छा, चूंकि सलमान चूंकि वक्त थोड़ा महदूद है, मुझे थोड़ा बताइएगा कि कुछ इंडियन मीडिया के हवाले से खबरें आ रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, इस हवाले से कुछ आपकी, क्योंकि आप माशाल्लाह बड़े वोकल हैं, अभी आपने आईफा अवार्ड भी किया, उस पर भी मैं आता हूं, तो कुछ आपकी इंडियन मीडिया से बात हुई है कि इस किस्म की स्पेकुलेशन क्यों फैला रहे हो? देखिए जी, जाहिर बात है उनके ऊपर जब जराए से हम जब मिलते हैं तो स्पोर्ट्स के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा बातें तो होती हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि इस हवाले से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि गवर्नमेंट के जब तक उनका जो बोर्ड है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, वो जब तक पाकिस्तान बोर्ड के साथ बैठकर बात नहीं करेगा, या फिर जिस तरीके से मामला हो रहे हैं आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी जो होगी, तमाम तर मामला होंगे, तो एशिया ट्रॉफी के साथ भी जो है इनका ये कहना है कि बात करने के लिए जो है ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं, इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, अब अभी आपने जो अवार्ड फंक्शन हुआ है जिसमें इंडिया के बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज आए हुए थे और बहुत सारे आइकॉनिक एक्टर्स भी आए थे, और उनसे कोई आपकी इस हवाले से बात हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कुछ वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करें, या उनकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए जी, मेरी पर्सनली तौर पे इंडिया के बड़े बड़े एक्टर्स के साथ मुलाकात भी हुई और मैंने उनसे सवालात भी किए पाकिस्तान आने के हवाले से भी, तो जिसमें से पाकिस्तान आने के लिए काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारा दिल करता है, जिसमें सबसे पहले वीवी कोबराय जो कि इंडिया के बहुत बड़े एक्टर हैं, उनसे मैंने सवाल किया था कि क्या आपका दिल नहीं करता पाकिस्तान आए, और जिस तरीके से उन्होंने कहा मेरे जो बड़े हैं अबाव अजदाद हैं उनकी ज़मीन है पाकिस्तान में, तो मेरा बड़ा दिल करता है आने को, और यहाँ तक कि मेरे पास वो क्लिप भी मौजूद है और मैंने खुद उनको दावत दी कि आप पाकिस्तान आए, हम आपको वेलकम करेंगे। इसी तरह दीगर एक्टर्स के साथ भी बात हुई, तो उन्होंने कहा हम जावेद अख्तर बड़े मशहूर लिखारी भी हैं, जो सिंगिंग भी लिखते हैं, और उनके साथ भी मेरी बाकायदा बात हुई, क्योंकि वो पहले भी पाकिस्तान आ चुके हैं, तो उन्होंने भी ये कहा था कि जी हमारा हमसाया मुल्क है, हम उनको सलाम करते हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं, हम इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। और बता रहे कि पॉजिटिव जो थिंकिंग सामने आई है सारे एक्टर्स के हवाले से। ठीक है, बिल्कुल, जिस तरह भी आप बात करते हैं विवेक ओबराय की, तो सुरेश ओबराय जो उनके फादर हैं, उनके पाकिस्तान के साथ उनके कनेक्शन है, उनके एंसेस्टर जो है वो पाकिस्तान में ही रहे। ये बताएं कि जो मोहसिन नकवी साहब थे वहाँ पे, उनके साथ पाकिस्तान से कोई मीडिया की टीम थी, कोई ब्रीफिंग दी गई इस हवाले से आपको, या आपने अपने ज़राए से सारी खबरें जो है वो जमा की हैं? देखिए जी, जराए से ही फिलहाल खबरें सामने आती, क्योंकि जब आईसीसी का यहाँ पे कोई भी इजलास होता है तो मीडिया को इनविटेशन फिलहाल नहीं दिया जाता, क्योंकि आईसीसी का अपना पीसीबी मीडिया की बात कर रहा हूं, पीसीबी मीडिया की तरफ से कोई ब्रीफिंग आई है आपको, प्रेस रिलीज? जी, उन्होंने प्रेस रिलीज जो दी है उसमें यही फिलहाल तो वुमेन क्रिकेट टीमों के ये जो आईसीसी हुआ है इसके बाद कुछ चेंजिंग के हवाले से ही उन्होंने उसके अंदर लिखा है, और उसके साथ इसमें चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसके हवाले से अभी तक तो प्रेस रिलीज में कोई बात नहीं की गई, लेकिन ये जराए से मालूम हुआ है कि मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर जो है अपने तौर पर बात की है और उनको दावत दी है कि वो पाकिस्तान विजिट भी करें। थैंक यू सो मच सलमान। मोहसिन नकवी साहब ने दावत दी है कि पाकिस्तान आए, उम्मीद है कि मामले जो है वो जो है वो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सलमान लुकमान हमें अपडेट कर रहे थे। यूनुस अहमद साहब आज के शो में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।